बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, एशिया कप 2023 का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? क्या ये एशिया कप पाकिस्तान में होगा या ये यूएई में होगा? पाकिस्तान इस एशिया कप में खेलेगा या इसका बाइकआउट करेगा? पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप 2023 में भारत ना जाने वाला जो फैसला पहले सामने आया था रमीज राजा की तरफ से, उसके ऊपर परसिस्ट करेगा या फिर पाकिस्तान नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाएगा? इन सब के ऊपर अब निगाहें लग गई हैं पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो बड़े हैं वो अब सर जोड़कर बैठने लगे हैं। कब और कहां बड़ी इंपॉर्टेंट एक बैठक होने जा रही है, उसके नतीजे क्या निकल सकते हैं, बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में डिटेल के साथ। आफ्ताब भाई लाहौर से अक्सर ये पूछ रहे थे मुझसे कि जनाब क्या होने जा रहा है एशिया कप के हवाले से, नजम सेठी जो हैं वो कब जा रहे हैं और कब मीटिंग होने जा रही है, इस हवाले से आपको अपडेट करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए अच्छी खबर आ गई है और वो खबर है टिकट्स के हवाले से कि टिकट्स अवेलेबल होने जा रही हैं ऑनलाइन। लेकिन इस बार भाइयों प्राइस इतनी रखी है पीसीबी ने कि मैं परेशान हो गया हूं कि इतनी महंगाई में जब एक आदमी जो है वो पिस रहा है बेचारा, ये जो टिकट्स की प्राइस रखी है आपके ख्याल में ये कम है या ज्यादा है या ठीक है? इस पे भी बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे दुनिया क्रिकेट की एक बहुत बड़ी सीरीज का आगाज होने जा रहा है चंद ही दिनों के बाद, यानी दुनिया की दो बेहतरीन टेस्ट टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ रही हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, घुमसान का रन पड़ने वाला है। मैं कहता हूं कि इस साल की अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी और सबसे जिसको आप कहते हैं कंपैटिटिव सीरीज ये एक्सपेक्ट की जा रही है तो गलत नहीं होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शायद जो एशीज है उससे भी बड़ा एक मुकाबला टाकरा होने जा रहा है, एक राइवलरी जो नई पनप रही है शानदार किस्म की। उसमें हमें कुछ बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एक्साइटिंग जो है वो प्रॉस्पेक्ट्स खासतौर पे इंडियन क्रिकेट के भी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के भी वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके ऊपर भी आज जरा हम नजर डालेंगे, दोनों टीमों के ऊपर भी, और कुछ बात करेंगे हम पीएसएल के जो एक मैच रखा गया है कोयटा में, उसकी तैयारियां भी अब मुकम्मल हो गई हैं और उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि मुल्तान और कराची में जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होने जा रहे हैं, उन मैचेस की ऑनलाइन टिकट्स जो हैं वो अब आपको अवेलेबल होंगी हफ्ते के रोज से, यानी हफ्ता 4 फरवरी आप दिन 11 बजे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप टिकट परचेज करना चाहते हैं तो bookme.pk पे जाइए, pcb.bookme.pk ये वेबसाइट है, यहां पर जाइए और जाकर आप अपने मनपसंद मैच की टिकट्स ले सकते हैं। लेकिन जनाब अगर मैं आपको बताऊं जो स्पेशल मैचेस होने जा रहे हैं, मैं उनकी टिकटों की प्राइस आपको बताऊंगा तो आपके कानों से धुएं निकलने शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले जो है वो बताने जा रहा हूं कि जो पहला मैच है मुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, मुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पहला जो मैच है उसकी जो वीआईपी टिकट है वो 6000 की है। वीआईपी टिकट जो है उसकी वो 6000 की है और इसके अलावा जो दूसरी जो टिकट्स हैं वो भी बहुत महंगी हैं। 2900 की टिकट, आम जो मैचेस हो रहे हैं ना जी उनमें मैं अगर आपको बताऊं कि वीआईपी की टिकट है 2900, जो प्रीमियम टिकट है वो 1900 की है और जो फर्स्ट क्लास टिकट है वो 950 की और जो जनरल टिकट है वो 650 की। लेकिन जो पहला मैच होने जा रहा है उस मैच में जो जनरल टिकट है, जो अवामी टिकट होती है, वो टिकट जो है जनाब वो भी 1000 रुपए में आपको फरोख्त की जाएगी। यानी 11 बजे
अब आपको मौका मिलेगा। मुल्तान में आपको पता है सीजन का जो ओपनर है वो आप देख सकते हैं लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान। टिकट्स फॉर द टूर्नामेंट ओपनर बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स एंड द मुल्तान सुल्तान, ये जनाब टिकट्स जो हैं वो अब आपको मैं बता देता हूं कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में होंगी। इसकी जो वीआईपी टिकट है वो 6000 की है, वीआईपी इंक्लोजर की। उसके बाद 3000 रुपए की टिकट जो है प्रीमियम की है, 2000 जो है वो फर्स्ट क्लास की है और पीकेआर 1000 फॉर जनरल। यानी इतनी महंगी महंगी टिकटें। और फिर इन्होंने ये तक कर दिया कि जी अब ये कह रहे हैं कि पूरे आप जो है ना पूरा जो सीजन है उसकी टिकट्स भी आप ले सकते हैं। तो वो जरा थोड़ी सी आप इकट्ठी लेंगे तो उसमें जो है वो थोड़े सी आपको डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन वो इकट्ठी कौन लेगा भाई? अब 16,500 की 4 मैचेस की टिकट आपने अगर मुल्तान की खरीदनी है तो वो आप ले सकते हैं, वो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएंगी वीआईपी की। लेकिन कंप्लीट डिटेल आप pcb.bookme.pk पे जाइए और वहां पर जाकर अब आप कराची और जो मुल्तान के मैचेस हैं उनकी टिकट्स आप खरीद सकते हैं। फिजिकल टिकट्स भी अवेलेबल होंगी इन्हीं वेन्यूज के ऊपर। आप इनके जो बॉक्स ऑफिसेज हैं वहां पर जाकर, यानी कराची क्रिकेट स्टेडियम में और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, जो स्टेडियम के अंदर उन्होंने कुछ शॉप्स बनाई हैं, वहां पर जाकर खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आप ऑनलाइन टिकट्स भी खरीद सकते हैं। सो फिजिकल ले लीजिएगा अगर आपको चाहिए हो। मुझे नहीं लगता, सच्ची बात यह है कि जितनी महंगाई है इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का भी बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। डॉलर बेमुहार छूटा हुआ जी। आज डॉलर 276-77 रुपए पे पहुंच गया इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में तो 285 रुपए पे पहुंचा हुआ है। सो एक आम आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो रही है। अब इस सारी सिचुएशन में पीएसएल होने जा रहा है तो जनाब नजम सेठी साहब, इतनी महंगी टिकटें आपने पीएसएल की रख दी हैं, मेहरबानी करते लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट तो देखने देते। हालात वैसे ही बड़े खराब हैं तो ऐसे में कुछ टिकटों को थोड़ा सा नीचे रखते ताकि कुछ आम लोग जो हैं वो बेचारे वो टेंशनें भुला के, जो मैंने देखा बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ लोगों को, लेकिन इतनी महंगी टिकट्स, आई एम डाउटफुल, रियली डाउटफुल कि पीसीबी ने ये अच्छा डिसीजन किया है या गलत डिसीजन किया है। बहरहाल पीसीबी ने भी तो कहना कि जी हमारी भी तो रोजी रोटी इसी के साथ लगी हुई है। दूसरी जानिब बड़ी अच्छी जो खबर है ना जी, जो कल आई थी यासिर अरफात को लेकर के, आप सब लोगों ने, मैंने देखा कि इसको बहुत अप्रिशिएट किया है और आप सब लोगों ने यही कहा है कि जी ये जबरदस्त फैसला है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा फैसला है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वाकई किसी टैलेंटेड बंदे को जो है वो मौका दिया गया है, किसी स्किल्ड आदमी को मौका दिया गया है। वरना इससे पहले तो यही होता था कि जनाब कोई बड़ा नाम आ जाता था, ये नहीं हम देखते जी वकार यूनुस आ गए, फलां आ गए, ये हो गया, वो हो गया, बड़े बड़े नाम हम देख रहे थे, लेकिन कोई ऐसे क्वालिफाइड लोग हमें नजर नहीं आए। तो पहली बार एक यंग क्रिकेटर को लाया गया, एक क्वालिफाइड क्रिकेटर को लाया गया, 40 साल की उम्र है, भाग सकता है, बॉलर्स को अच्छा गाइड कर सकता है और जो मतलब उसकी जो कारकर्दगी है वो बुरी नहीं थी कभी भी। सो क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा ग्रांट ब्रैडबर्न जो है, ये आपको पता है कि ये भी इनकी टीम का हिस्सा थे, मिकी आर्थर की टीम का फील्डिंग कोच थे, कंडीशनिंग एंड फील्डिंग कोच। अब इनको जो है वो लाया जा रहा है असिस्टेंट कोच के तौर पर। ये यासिर अरफात को असिस्ट करेंगे और यासिर अरफात जो हैं वो किसको असिस्ट करेंगे? वो मिकी आर्थर को असिस्ट करेंगे। सो ये जितनी भी कल हमने आपको अपडेट्स दी हैं रिगार्डिंग जूनियर कमेटी, रिगार्डिंग सीनियर कमेटी, उसमें जो मेंबरान आए हैं, जैसे यासिर हमीद का आना, जैसे मोहम्मद समी का आना, कामरान अकमल का आना, सबको लोगों ने पसंद किया है कि यार ये आज के फ्रेश फेसेस हैं और मेरे ख्याल में यहीं पे हमारे क्रिकेटर्स को हम ओब्लाइज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे क्रिकेटर हमारे ऐसे हैं कि जो कहते हैं जी आप हमें ये इस काबिल समझ रहे हैं, हम नहीं बनते चीफ सिलेक्टर, हमारा तो लेवल ही बहुत ऊंचा है, हेड कोच के अलावा किसी का कोई लेवल ही नहीं समझता कोई। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ कि ये अपने आप को बहुत 30 मारखा समझते हैं, बहुत ऊंची चीज समझते हैं और अगर इनको कोई कौमी टीम की जिम्मेदारी दी जाए तो ये कहते हैं कि जी हम नहीं करते। इसी तरह आपने ये देखा कि शाहिद भाई जो हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी मेरी अपनी जाती मसरूफियात हैं जिनकी वजह से मैं पीसीबी के साथ
लग नहीं सकता। मिकी आर्थर का भी मसला बहुत डिस्कस हुआ, लेकिन आप देखें कि आपके मुल्क के हालात कैसे हैं, आपको पता नहीं, आज गवर्नमेंट है कल नहीं है, कुछ पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी में एक अनसर्टेन किस्म का क्रिकेट बोर्ड चल रहा है इस वक्त, जिसका किसी को पता नहीं है कि वो आज है कल है नहीं है। तो ऐसी सूरत में भाइयों आप खुद देखें कि मिकी आर्थर किस तरह से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। भाई आपका एक परमानेंट क्रिकेट बोर्ड होता, मुल्क में हुकूमत परमानेंट चल रही होती, तो वो रिस्क ले सकते थे। लेकिन अब तो पता ही नहीं है कि नजम सेठी ने 1 महीना रहना या 1 साल रहना या 10 साल रहना, तो ऐसी सूरत में उसको हक हासिल था। बहरहाल ये तो आपको मैंने अपडेट देनी थी कि पीएसएल की टिकट्स का भी बताना था। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो है एशिया कप 2023 को लेकर के, कि एशिया कप 2023 हो रहा है नहीं हो रहा, कहां हो रहा है, कब हो रहा है, ये सारी चीजें डिसाइड होने जा रही हैं। बहरीन में इजलास कल स्टार्ट होगा और उस इजलास के अंदर नजम सेठी रवाना हो गए शिरकत के लिए। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता जय शाह वहां पर मौजूद होंगे, जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। वहां पर एक तगड़ी किस्म की मीटिंग होने जा रही है जी, और मुझे उम्मीद है, देखिए मेरी विश ये है कि एशिया कप हो, जहां भी हो, हम अनाव में ना पड़े। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को होना चाहिए, आपस में हमें मैचेस खेलने चाहिए, अनाव से बाहर निकलें, एक फ्रेश एयर आनी चाहिए क्रिकेट की, क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट्स इजाजत नहीं देती तो यूएई में भी होने में कोई हर्ज नहीं है। मैचेस होने चाहिए, हमें एंजॉय करना है पाकिस्तान इंडिया का आपस के टाकरों को, और वो इसी सूरत में हो सकता है कि मैचेस जरूर हो, पाकिस्तान के होस्टिंग में हो, यूएई में हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। हम इंडिया भी जाना चाहते हैं, इंडिया में मैचेस देखना भी चाहते हैं, बल्कि मेरा तो अपना ख्वाहिश है, ख्वाब है कि मैं इंडिया जाऊं और जाकर मैं भी वहां पर एशिया कप जो वर्ल्ड कप है उसके मैचेस देखूं। तो मेरी तो अपनी बड़ी ख्वाहिश है। कुछ दोस्त भी हैं हमारे इंडिया में, आप बहुत सारे लोग हमारे फैंस हैं वहां पे इंडिया में। तो ये होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, और उम्मीद है कि जो कल मीटिंग होने जा रही है उसमें कुछ अच्छे फैसले होंगे, क्रिकेट के लिए अच्छे फैसले होंगे, और कम से कम ये जो रमीज राजा वाला पॉइंट ऑफ व्यू था उससे थोड़ा सा पाकिस्तान को पीछे हटकर सोचने की जरूरत है। बहरहाल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी सीरीज होने जा रही है जी, बिगेस्ट सीरीज ऑफ द ईयर अगर आप उसको कहें तो गलत नहीं होगा। इंडिया ने जो बुरा हाल किया है, तबाह हाल कर दिया है उन्होंने न्यूजीलैंड को, जो T20 सीरीज है उसमें भी उन्होंने उड़ाकर रख दिया है। और क्या कमाल की बल्लेबाजी हमें खास तौर पे शुभमन गिल की जानिब से देखने को मिली है। यार क्या क्लास का ये प्लेयर है, क्या क्वालिटी है उसकी शॉट्स में, मतलब कोई मुंह जिसको कहते हैं ना अंधाधुंध किस्म की शॉटें नहीं खेलता, क्लास की शॉट्स खेलता है, प्लेसमेंट जबरदस्त होती है, कोई रैश शॉट्स नहीं खेलता। और मैं कहता हूं कि इस बंदे में बड़ा दमखम है। हम सूर्य कुमार यादव को देख रहे थे तो उससे बड़ा एक एसेट मुझे यह लग रहा है कि ही इज अ बिग प्लेयर इन मेकिंग देन इवन सूर्य कुमार यादव। और उसकी वजह यह है कि सूर्य कुमार यादव बहुत लेट इंट्रोडक्शन है, जबकि ये अभी 22-23 साल का लड़का है, यंग है, और ऐसी सूरत में जब ये आता है तो आपके लिए बहुत बड़ा एसेट बनता है। इंडिया वैसे भी हेवन है फॉर द बैटर्स, और यहां से बड़े बड़े बैट्समैन उभरते हैं, और ये एक नया लेजेंड इन मेकिंग हो सकता है। बट अभी इसके इम्तिहा और भी हैं, अभी बहुत आगे जाना है। नजर रहेगी इन पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज 9 फरवरी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है। 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, बड़ी सीरीज है, इसके ऊपर हमारी निगाह रहने वाली है। और दोनों टीमों में बड़े बड़े नाम है सर, विराट कोहली एक तरफ और स्मिथ दूसरी तरफ, मानस लाबुशेन दुनिया क्रिकेट का नंबर 1 इस वक्त टेस्ट बैटर एक तरफ, उसके बाद मिचेल स्टार्क, उसके बाद हेजलवुड, उसके बाद पैट कमिंस। यार क्या कमाल कमाल के बड़े तगड़े नाम, डेविड वार्नर, और बड़े नाम आए हैं। दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग हैं, और इधर से रोहित शर्मा भी हैं कप्तानी के तौर पे, केएल राहुल, अक्षर पटेल, शुभमन गिल, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, बहुत सुस्त रफ्तार है बाय द वे, हमारे अजहर अली की तरह, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर जो कि पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, इसके अलावा भरत हैं जो विकेट कीपर हैं, ईशान किशन ये भी जबरदस्त हैं, रवि अश्विन की क्या कहने जी, तजुर्बे का पहाड़ है। उसके बाद कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा को बड़े अरसे के बाद देख रहे हैं, दोबारा फिट होकर स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, 2 मोहम्मद,
आप इकट्ठे हमें एक जगह पे नजर आएंगे तो इन पे बहुत सारी निगाहें हैं। इसके अलावा उमेश यादव भी हैं जनाब, उमेश यादव भी हैं और सूर्य कुमार यादव को हम देख रहे हैं। इसके अलावा जादव भी हैं। सो बड़े नाम हैं दोनों तरफ। और दूसरी तरफ आप देखिए कि उधर भी उस्मान ख्वाजा को मैं भूल गया हूं, मानस लाबुशेन है, उसके बाद एस्टन एगर हैं, स्कॉट बोलैंड हैं, एलेक्स केरी हैं विकेट कीपर के तौर पे, जॉश हेजलवुड, उसके बाद जनाब नेथन लाइन है, जो कैमरन ग्रीन है। यानी कमाल की टीमें हैं दोनों, आपस में तगड़ा जोड़ पड़ने वाला है। और मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया इस बार ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ने वाला। इंडिया का पलड़ा भारी है। दे नो हाउ टू टैकल दीज पीपल इन देयर ग्राउंड्स। अपने घर के तो वो है ही शेर, अब तो बाहर के भी शेर हो गए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अपने घर में कंडीशन से बेहतरीन फायदा जितना इंडिया को उठाना आता है किसी और टीम को नहीं आता। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।